हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं विशाल और आज हम शुरू करने वाले हैं आज का न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आज के हमारे आर्टिकल के बारे में जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं न्यूज़ देखने के बाद में। तो जो आर्टिकल है वो लिखा गया है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के, और क्लाइमेट चेंज स्पेशली हम बात करें तो कल यानी कि 30 ऑफ अक्टूबर था और आज 31 है ना, लास्ट डे है अक्टूबर का। तो इन 2 दिनों में कल मीटिंग स्टार्ट हुई। किसकी मीटिंग? G20 की। कहाँ पर? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में, है ना। तो वहाँ पर इसकी चर्चा हो रही है। एमिशन जो कार्बन एमिशन है, कार्बन का उत्सर्जन है, कंट्रीज जो करती हैं उनको लेकर चर्चा की गई है। क्लाइमेट चेंज जो है, जलवायु परिवर्तन है, उसके ऊपर चर्चा की गई है ना। तो हम उसको देखेंगे। उसके पहले कि मीन्स और एक बात कि अगर आपको इस द हिंदू का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेसिस पर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें न्यूज़ की, तो न्यूज़ में जैसा लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि PM कॉल्स फॉर यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट कोविड एट G20। तो जो G20, अब G20 क्या है? 20 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो बहुत ही मीन्स आप बोल सकते हैं दुनिया भर की जितनी कंट्रीज़ हैं टोटल मिला करके, उनमें जो टॉप आते हैं 20, उनकी ये ग्रुप पूरा रखा गया है। टॉप इकोनॉमीज़ है उनको रखा गया है। तो बोला गया है कि PM जो यानी कि प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, कॉल फॉर डिमांड करना, मांग करना। यूनाइटेड का मतलब एकदम एकजुट होकर के, फाइट जो हमारी लड़ाई है किसके खिलाफ? कोविड के खिलाफ। मतलब G20 में जाकर के PM मोदी ने, है ना, क्या किया है? एक मांग रखी है सबके सामने, सबसे अर्ज किया है कि हम सब एकजुट होकर के कोरोना के खिलाफ लड़ें, तभी चीज़ें संभव हो सकती हैं, है ना। और मोदी हाईलाइट्स इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द पैंडमिक। हाँ, तो सही है भाई, है ना। कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों है? क्योंकि हमने बहुत सारे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी किया वैक्सीन, और साथ ही में खुद भी क्या किया है कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन क्या हो चुकी हैं, एडमिनिस्ट्रेट हो चुकी हैं, है ना। और साथ ही में वेटिकन सिटी के जो आपको दिख रहे हैं कैप में, है ना, पोप है वहाँ के, पोप फ्रांसिस। तो इनको इनवाइट किया है इंडिया में आने के लिए, और इन्होंने क्या किया है? इनविटेशन को मीन्स एक्सेप्ट भी कर लिया है। करें मनरेगा फंडिंग टू कंटिन्यू गवर्नमेंट। तो सरकार ने बोला कि जो मनरेगा है ना, अभी मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो बोला गया कि इसकी फंडिंग कंटिन्यू रहेगी। इसमें होता क्या है कि साल भर में आपको 100 दिन का काम मिलता है और उसी की बेसिस पे पैसे मिलते हैं आपको, ताकि लोग बेरोज़गार ना रहें। और एक जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एक हो सकती है, कौन सी? कि चाइनीज़ बिल्डअप मैटर फॉर कंसर्न, है ना। कि जो चाइनीज़ बिल्डअप का मतलब क्या है कि वो क्या कर रहे हैं कि बॉर्डर के किनारे जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, वो चिंता का विषय इंडिया के लिए हो सकता है ना। तो ये हमारी मेन न्यूज़ थी। बाकी गेम में पता ही है कि मीन्स आज न्यूजीलैंड के साथ हमारा मैच है ना, वर्ल्ड कप में। तो अब हम चलते हैं अपने सीधे आर्टिकल की तरफ, जो आज हम डिस्कस करेंगे अभी कि क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, है ना। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये रहा आज का हमारा आर्टिकल। तो मीन्स अगर हम बात करें द हिंदू में, तो संडे को थोड़ा सा स्पेशल रहता है। स्पेशल का मतलब होता है टेक्नोलॉजी वगैरह इन सब के ऊपर रखा जाता है, एडिटोरियल के रूप में नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है कि द रेस टू टैकल ग्लोबल वार्मिंग, है ना। रेस है, कौन सी रेस है? कि दौड़ जो है, किसकी दौड़ की बात कर रही है कि हाँ, रेस की अगर हम बात करें तो ये बोला गया है कि ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? कि ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक स्तर पर, और वार्मिंग का मतलब जो टेम्परेचर का बढ़ना, जो वैश्विक स्तर पर टेम्परेचर बढ़ रहा है एवरेज रूप में, उसी की बात कर रहे हैं। तो द रेस, है ना, दौड़ किसके लिए? टैकल ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि जो विश्व स्तर पर तापमान बढ़ रहा है उसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे हल किया जाए, उसका सलूशन कैसे निकाला जाए, इसके ऊपर ये आर्टिकल हमारा लिखा गया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे क्या क्या हमको मिलेगा जानने को। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे सीधा तो यही कि आपसे पूछ लेगा कि G20 की मीटिंग कहाँ हुई थी भी हाल ही में ना, एग्जाम वगैरह में। तो ये जानना जरूरी है आपके लिए, है ना। चलिए, तो बोला गया पहले हेडलाइन तो हमने पढ़ ली है। अब ज़रा यहाँ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। तो इट इज़ रिटन हियर कि हाँ जी, यस, नाउ अभी क्लियर है कि एट द ग्लासगो समिट जो मीटिंग है, नियरली 120 कंट्रीज विल सीक
कॉन्सेंसस ऑन रूल्स टू कट एमिशंस, है ना, कॉमा यहाँ तक लगा, पहले इतना देखते हैं। बोला गया है कि एट द ग्लासगो समिट, देखो एट लगा है किसके, मीटिंग वगैरह है वहाँ पर, तो मीन्स अब मीटिंग में, तो मीटिंग में के चलते इन नहीं लगेगा, एट लगेगा। करें एट द ग्लासगो समिट, ग्लासगो समिट की बात करें तो लगभग नियरली 120 कंट्रीज़ ने उसमें भाग लिया। और विल सीक का मतलब चाहेंगी, क्योंकि कल मीटिंग शुरू हुई है, आज भी चलेगी, तो इसी ने विल का इस्तेमाल किया, आगे भी चीज़ें रहेंगी। तो लगभग 120 कंट्रीज़ चाहेंगी क्या, कॉन्सेंसस का मतलब सहमति, ऑन रूल्स किसके ऊपर, नियमों के ऊपर, टू कट एमिशंस, कट का मतलब कम करना, एमिशन का मतलब उत्सर्जन। तो मतलब 120 कंट्रीज जो हैं जो ग्लासगो मीटिंग में शामिल हुई हैं वो यही चाहेंगी इस बात को कि कैसे हम जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको कम करें, और क्या करें, साथ ही में मैकेनिज़्म, और एक नया क्या मैकेनिज़्म निकालें, है ना, एक तरह से हम योजना टाइप में बनाएं, चीज़ें करें। टू अडेप्ट का मतलब ADAPT क्या होता है, देखो कई सारे होते हैं, कंफ्यूजिंग कई बार हो जाता है, ADOPT होता है ना, और ADEPT होता है और एक आपको ये अडेप्ट तो लिखा ही। तो अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, गोद लेना, वो वाला, है ना। और ई वाला एडेप्ट का मतलब क्या होता है, अडेप्ट का मतलब ये होता है दक्ष, किसी में वो एक्सपर्ट हो तो उसी को एडेप्ट बोलते हैं। और अडेप्ट का मतलब क्या होता है कि अनुकूलन बनाना या अनुकूल हो जाना उसके, है ना। तो ये बोला गया है कि, तो कह रहे कि जो मैकेनिज्म ऐसा बनाया जाए जिसके हम अनुकूल कर सके जो क्लाइमेट इवेंट्स हैं। जैसे क्लाइमेट इवेंट्स का मतलब जैसे आप बात करें तो फ्लड आती है या फिर ड्राउट आ जाता है, सूखा हो जाता है, ये सब सारे इश्यूज़ को करना। एंड कॉम्पनसेशन फॉर नेशंस फॉर लॉस एंड डैमेज, और साथ ही में और भी क्या शामिल किया जाए, जो गरीब देश हैं, है ना, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए, मुआवजा मिले इन चीज़ों को लेकर के, तभी जो लॉस हुआ है उनका डैमेज हुआ है उसको, है ना। अब देख लेते हैं इधर, हालांकि देखो पूरा नहीं हो पाएगा लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना कवर हो जाए उतना अच्छा है ना। तो यस, ये देखो इन फोकस का मतलब क्या क्या फोकस में रहा, किसके ऊपर जोर दिया गया है, तो देखते हैं। बोला गया IPCC है ना, मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने क्या बोला है, वार्नड इन अगस्त, है ना, मतलब अगस्त महीने में क्या चेतावनी दी, दैट द ऑब्जर्व्ड इंक्रीज इन ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर, है ना, कि मतलब जो अर्थ का सरफेस है, सतह है, इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ा, इसको लेकर के वार्निंग दी गई। शोड बताता है, दिखाता है, अनयूजुअल वार्मिंग, मतलब कि एक यूजुअल होता है धीरे धीरे भाई गर्म चीज़ें होती है, अनयूजुअल मतलब कि कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना। ड्यूरिंग द 1850 टू 2020 पीरियड, मतलब कि 1850 से लेकर के 2020 तक का जो टेम्परेचर में बदलाव आया, इसके ऊपर फोकस करके बताया गया, है ना, इसके ऊपर ध्यान दिया गया। आगे बोला गया द गैप बिटवीन प्रोजेक्टेड एमिशन कट अगेंस्ट द एक्चुअल नीड कुड लीड टू राइज इन टेम्परेचर बाय, हाँ पहले इतना देखते हैं कि अच्छा इसको मीन्स क्या करते हैं, इसी में मिलेगा हमको, है ना, अंदर मिलने वाला है तो वहीं पर डिस्कस करेंगे, अब अलग नहीं करेंगे, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। चलिए तो एक एक करके देखते हैं, वहीं पे हमको मिलता रहेगा, मैं आपको बताता रहूँगा। यस, तो शुरू करते हैं। द मीन्स COP26। अब COP26 क्या है, मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको बोला जाता है। ये 26 एडिशन की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ओपनिंग इन ग्लासगो, मतलब ओपनिंग इन शुरू हो रहा है कहाँ पर, ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ है, स्कॉटलैंड में, है ना। ऑन संडे को हैज़ रेज्ड, अब देखो यहाँ से इतना हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है। द COP26 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ओपनिंग इन ग्लासगो स्कॉटलैंड ऑन संडे हैज़, देखो ये हेल्पिंग ऑफ हो गई है ना। रेज्ड का मतलब उठाना, एक्सपेक्टेशंस मतलब कि आशाएं बांध के रखी हैं। जस्ट एज जैसा कि द COP21 कॉन्फ्रेंस इन पेरिस डिड 6 years ago, मतलब कि जैसा कि COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ना, ये 2016 में बात करें अगर, है ना, 2016 में कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी, लगभग 6 साल पहले हुई थी। तो जैसे वहाँ पर आशाएं बंधी थी लोगों की, वैसे ही इस बार भी वैसा रखा गया है। आगे बोला गया कि
that there will be determined action by 2030 on the defining challenge before humanity। तो कह रहे हैं कि there will be का मतलब कि आगे डिसाइड किया जाएगा क्या किसके किसके ऊपर बात की जाएगी। there will be determine का मतलब एकदम दृढ़ निश्चय है ना वाला एक्शन, जो कदम लिए जाएंगे मतलब एकदम अच्छे से कदम लिए जाएंगे बाय 2030। देखो जो बाय इस्तेमाल होता है ना और एक होता है टिल, जैसे यहाँ पर लिखा हो टिल 2030, तो टिल 2030 का मतलब ये होता है कि 2030 के बाद भी। लेकिन अगर बाय लगा है तो बाय का ये मतलब है कि 2030 के पहले पहले एक काम हो जाना चाहिए, तब बाय का हम इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए। ऑन द डिफाइनिंग चैलेंज बिफोर ह्यूमैनिटी, बिफोर का मतलब यहाँ पर पहले नहीं है, सामने है। जैसे इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब सामने होता है, बिफोर का भी मतलब सामने होता है। इन फ्रंट ऑफ जो इस्तेमाल होता है वो नॉन लिविंग बीइंग के साथ इस्तेमाल होता है ना, और जो बिफोर होता है वो लिविंग बीइंग के साथ होता है। तो बोला जा रहा है कि जो ह्यूमैनिटी है उसके सामने जो बहुत एक डिफाइनिंग बड़ा चैलेंज है जिसको हम पहचान चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं, कौन सा, ग्लोबल वार्मिंग वाला, ये हमारे लिए मीन्स ह्यूमैनिटी के सामने, मानवता के सामने बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा है। आगे देखते हैं। आफ्टर द कोविड-19 पैंडमिक फोर्स टू पोस्टपोनमेंट ऑफ द इवेंट इन 2020, मतलब कोविड-19 के चलते ये क्या हुआ है कि जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी क्लाइमेट चेंज को लेकर के ये नहीं हो पाई। नियरली 120 कंट्रीज आर नाउ रेडी टू एंगेज इन एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी अंटिल नवंबर 12, है ना, मतलब कि नवंबर 12 तक कितने 120 कंट्रीज इंगेज होने वाले हैं इसमें, मतलब शामिल होंगे। इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है कि जो एक तरह से आप बोलते हैं कि रणनीति या कूटनीति, है ना, जिसको बोलते हैं व्यवहार कुशलता, ये सब आता है डिप्लोमेसी में। तो 12 नवंबर तक इसमें शामिल होंगे, और जिसमें लिखा गया है कि वन मेजर कंट्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अब ग्रीन हाउस गैसेज का मेजर कंट्रीज उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि कुछ ही कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ करते हैं, और उनमें से कौन सा है, जैसे चाइना, है ना, यूएस, ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन, है ना, और हाँ यूरोपियन यूनियन में मैंने क्वेश्चन भी किया था कि यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज हैं, तो टोटल मिला के 27 कंट्रीज हैं, है ना। तो ये एमिशन करते, और अगले नंबर पे जो आता है वो आता है इंडिया। तो चाइना है, यूएस है और यूरोपियन यूनियन है, और फिर उसके बाद इंडिया है। ये लोग क्या कर रहे हैं, इतने देश बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस का जो एमिशन है वो करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। अब ग्रीन हाउस की अगर हम बात करें तो मेन कारण यही। अब इसमें कौन कौन सी गैसेस आती हैं, जैसे इसमें CO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, है ना, और वाटर वेपर, ये सब सारी इसी में आती हैं, है ना। तो अगर हम आगे बात करें, है ना, तो और एक और है HFC, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इतनी गैसेस इन कंट्रीज़ के द्वारा बहुत ज़्यादा रिलीज़ की जा रही है, जो मेजर कंट्रीज़ ये हैं। तो इनको कैसे कम किया जाए जिससे हमारा टेम्परेचर क्या हो, कम हो जाए। आगे क्या बोला गया है कि एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, अब ये भी इसमें शामिल हैं, इंक्लूडिंग स्मॉल आइलैंड स्टेट्स विल ट्राई फॉर कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है, सहमति, किसको लेकर के सहमति, ऑन रूल्स टू कट एमिशन, की एमिशन को क्या किया जाए। एमिशन का मतलब उत्सर्जन, जो गैसेस छोड़ी जा रही हैं, है ना, निकल के आ रही हैं इन्वायरमेंट में, उनका उत्सर्जन की बात करें कि मीन्स उसको कैसे कट किया जाए। mechanisms to adapt the climate impacts and compensation for nations for loss and damage, मतलब कि जो गरीब राष्ट्र हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी हेल्प भी की जाए, उसके लिए एक मैकेनिज्म, एक प्रक्रिया शुरू की जाए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। द क्लाइमेट नेगोशिएशंस seek to raise ambitions of countries under the Paris Agreement of 2015 to cut carbon dioxide emission, है ना। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो क्लाइमेट निगोशिएशंस हैं, बातचीत जो हैं, तो सीख चाहती हैं टू रेज का मतलब उठाना, है ना। अब क्या उठाना पता चलेगा, द मीन्स एम्बिशन ऑफ कंट्रीज, है ना, कि जो लोग कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, उनके जो महत्वाकांक्षाएँ हैं किसको लेकर के, कि अंडर द पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ, उसमें भी कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई, और फिर रखा गया कि हम क्या कट करेंगे, कितना टेम्परेचर कम करना है और कितना उत्सर्जन कम करना है, इन सब चीज़ों को लेकर के बात की गई थी। तो कट द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आफ्टर लॉन्ग स्पेल ऑफ ड्रिफ्ट सिंस 2015, तो एक लंबे समय के मीन्स उपरांत, है ना। ड्रिफ्ट का मतलब होता है लगभग देर जिसमें लगती है, उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट,
काफ़ी जो देर हुई है 2015 से, इसको लेकर ज़्यादा चर्चा में नहीं रहा, कोई मीटिंग अच्छे से नहीं हो पाई है। कॉज्ड बाय इकोनॉमिक डिक्लाइंस, अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म। अब किस किस वजह से बता रहे हैं कि ये मीटिंग नहीं हो पाई है, तो जैसे कि कॉज्ड बाय इकोनॉमिक डिक्लाइंस हुए और अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म। अभी देखो अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म की बात किसकी तरफ कर रहे हैं, ये ट्रंप को बोला जा रहा है, क्योंकि ट्रंप जब 2015 में पावर में आए थे तो उन्होंने तुरंत ही पेरिस अग्रीमेंट से अमेरिका को विदड्रॉ कर लिया था, बाहर कर लिया था, है ना। तो ये नेशनलिज्म को, अपने अमेरिका फर्स्ट वाली जो नीति थी उन्हीं के द्वारा चलाई गई कि किसी भी तरह से हो अमेरिका का डेवलपमेंट होगा, है ना। और इनके पहले वाले जो थे प्रेसिडेंट साहब, जो ओबामा जी, उन्होंने क्या किया है, मिस्टर ओबामा ने यही अग्रीमेंट साइन करवाया था, है ना, और उन्होंने उसको ब्रेक कर दिया। यूएस फ्रॉम द पैक्ट, मतलब आगे भी बोला भी गया कि द विदड्रॉल ऑफ द यूएस फ्रॉम द पैक्ट, जो पैक्ट था, जो पेरिस अग्रीमेंट रखा गया 2015 में, उससे ट्रंप ने क्या कर लिया, अपने आप को बाहर कर लिया। हाँ, लिखा भी हुआ है कि अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, है ना, ट्रंप एंड पैंडमिक की वजह से सब सारी चीज़ें दोनों लोग की वजह से हुई। पैंडमिक तो नहीं कह सकते ज़्यादा, है ना। आगे देखते हैं। Under the President Joe Biden, the US returned to the multilateral diplomacy। तो सबसे खास बात ये रही कि जैसे ही ट्रंप पावर से हटे उसके मीन्स 24 घंटे के अंदर ही जो बाइडन है उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को फिर से एंगेज कर लिया, फिर से शामिल कर लिया, फिर से रिटर्न आ गए। कहाँ, वही जो मीन्स UNFCC है ना। अब ये UNFCC क्या है देखो, है ना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, इसमें वो फिर से शामिल हो गए, है ना। मल्टीलैटरल का मतलब देखो, मल्टी का मतलब होता है कई सारे, लैटरल का मतलब होता है साइड। तो जब कई सारे साइड्स उसमें होते हैं मतलब बहुपक्षीय बोला जाता है। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी मतलब कई सारे इसमें कंट्रीज शामिल होंगे। कह रहे कि गिविंग अ न्यू लाइफ टू द आइडिया दैट एडवांस्ड नेशंस विल ट्रांसफर ग्रीन टेक्नोलॉजीज। मतलब क्या करें कि गिविंग, देना, क्या, न्यू लाइफ, एक नई लाइफ देना, किसको, एक आइडिया। अब कौन सा आइडिया था, वही जो पेरिस अग्रीमेंट में साइन हुआ, दैट द एडवांस्ड नेशंस विल ट्रांसफर। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो आगे हैं या एडवांस्ड नेशंस हैं, वो क्या करेंगे, ग्रीन टेक्नोलॉजीज देंगे विदाउट हार्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बैरियर्स, है ना। कि मतलब लाइक प्रॉपर्टी बैरियर्स का मतलब कॉपीराइट वाला इशू नहीं करेंगे, पेटेंट वगैरह नहीं कराएंगे। मतलब अगर कोई ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, जो कंट्रोल में रखे, मीन्स हमारा जो उत्सर्जन उसको कंट्रोल में रखे, या जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, उनको जो फॉलो करे, उनकी ये बात कर रहे हैं, है ना। तो उन टेक्नोलॉजीज़ को किसको हैंड ओवर किया जाएगा, जो गरीब राष्ट्र हैं, और साथ ही में प्रोवाइड द अग्रीड $100 बिलियन, है ना, मतलब इतना पैसा दिया जाएगा फंडिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश हैं उनको इतना पैसा दिया जाएगा। और मीन्स एनुअली फ्रॉम 2022 हेल्प रिड्यूस एमिशन, है ना। तो इससे मदद मिलेगी किसको, एमिशन को कंट्रोल करने में। भाई अब देखो, अब पूछेंगे कि भाई पैसा उनको क्या देने की ज़रूरत है, तो पैसा इसलिए देने की ज़रूरत है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इन्होंने तो अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर लिया, फैक्ट्रीज वगैरह लगा ली, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ गया उनके यहाँ, सब कुछ हो गया। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, जैसे अगर आप बोलें जैसे नेपाल हो गया, है ना, साउथ अफ्रीका में जाएंगे बहुत सारे कंट्रीज़ मिलेंगे, बहुत अंडर डेवलप्ड हैं, बहुत ही गरीब राष्ट्र हैं, तो वहाँ पर चीज़ें मीन्स हैं ही नहीं। तो वो अगर वो इन सब चीज़ों का, साधनों का उपयोग नहीं करेंगे, रिसोर्सेज का, फिर वो इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। तो उनको क्या ये पैसा दिया जाएगा या ग्रीन टेक्नोलॉजी दी जाएगी जिससे वो क्या कर सकें, निपट सकें। करें द फंड्स विल ऑल्सो हेल्प देम अडेप्ट टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, है ना। हाँ, अगर उनको फंड का मतलब यार यहाँ पर पैसे से है, तो उनको अगर पैसा दिया जाएगा तो उनको फ़ायदा कहाँ कहाँ करेगा। जैसे बहुत सारे इवेंट्स होती हैं, घटनाएं हो जाती हैं, क्लाइमेट इवेंट्स जैसे सच एज इंटेंस स्टॉर्म्स, तूफान आता है, आग लग जाती है, ड्राउट्स जो मीन सूखा पड़ जाता है, फ्लड आ जाती है, या फूड डेफिसिट का मतलब कमी, खाना ख़त्म हो जाता है। तो इन सब में क्या करेगा, ये पैसा उनकी मदद करेगा। आगे देखते हैं, बोला गया था क्लाइमेट इम्पैक्ट, मतलब अब जो जलवायु है उसका क्या प्रभाव है उसके बारे में बता रहे हैं। द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट ऑन द फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि बारंबारता, बार बार जो कोई चीज़ होना, एंड इंटेंसिटी मतलब बहुत तेज गति के साथ, ऑफ दीज इवेंट्स वॉज डॉक्यूमेंटेड बाय द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब IPCC। जो IPCC ने क्या किया कि जो घटनाएं घटी क्लाइमेट चेंज को लेकर के, उसने उसको एक साथ क्लब किया, एक साथ इकट्ठा किया, है ना। और आगे रिपोर्ट तैयार करके क्या बता रहे हैं कि इन इट्स स्पेशल रिपोर्ट में क्या बताया गया कि
रिपोर्ट ऑफ 2018 में क्या हुआ, ऑन 1.5 डिग्रीज सेल्सियस वार्मिंग, है ना, मतलब कि उन्होंने बातचीत की किसको लेकर के कि 1.5 जो डिग्री है वो तापमान बढ़ने की उन्होंने बताया। एंड जस्ट रिलीज्ड असेसमेंट ऑन द फिजिकल साइंस, है ना, बिहाइंड द वार्मिंग वर्ल्ड, है ना, और इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया कि मतलब कुछ रैंडम बोल दिया हो। फिजिकल साइंस का मतलब उन्होंने प्रैक्टिकल करके ऑब्जर्व करके तब चीज़ें बताई। ऑल द हेडलाइंस पॉइंट्स, मतलब कि जितनी भी मेन बातें वो यही बताती हैं दैट लेटेस्ट रिपोर्ट पॉइंट टू अ मीन्स नैरोइंग विंडो। नैरोइंग विंडो का मतलब क्या होता है कि रास्ता जो संकरा होता जा रहा है, किसके लिए, फॉर द वर्ल्ड टू टैपर डाउन। टैपर डाउन का मतलब ये होता है कि किसी को क्या करना, प्रोग्रेस है ना, उसको धीरे धीरे क्या कम करना, है ना। टैपर डाउन एमिशंस बिफोर द टेम्परेचर की, टैपर डाउन का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, टैपर डाउन का हिंदी मतलब होता है कि धीरे धीरे करके कम करना। तो वही कह रहे हैं टैपर डाउन का कारण एमिशन जो उत्सर्जन है बिफोर टेम्परेचर, है ना, बिफोर टेम्परेचर क्या होगा, राइज बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस, है ना। मतलब ये जो रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया 2018 की बात करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है ना अब तक का। तो कह रहे हैं कि इसको हम जल्दी से टैकल कर लें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि 2 डिग्री के ऊपर निकल जाए, है ना। बियॉन्ड वर्ड का इस्तेमाल किया इन्होंने, तो बियॉन्ड का मतलब ही होता है कि किसी के ऊपर निकल जाना, तो 2 डिग्री सेल्सियस के कहीं ऊपर ना निकल जाए। अब देखो मेन बात आती है, अब G20 की बात करें तो कह रहे हैं एट ग्लासगो, है ना, स्कॉटलैंड में जो है हुई, तो एट ग्लासगो द पुअरर हाफ ऑफ द वर्ल्ड। पुअरर का मतलब इन्होंने क्यों बोला कि दुनिया में आधे से ज़्यादा कंट्रीज जो है वो पुअर है ना, विच डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम, जिनका कोई योगदान ही नहीं है समस्या में। जैसे भाई उनके यहाँ ना तो अब मीन्स बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो ना तो पानी गंदा करेंगे, ना तो गैसेस रिलीज़ करेंगे, ना तो AC वगैरह, उनके इतनी लग्जरियस लाइफ भी नहीं है, या वो ग्लास वगैरह का इस्तेमाल करें, तो उनके यहाँ टेम्परेचर तो होता नहीं, बढ़ता नहीं, उनकी वजह से तो है नहीं, लेकिन उनको भी झेलना पड़ रहा है ना। तो वही उन्होंने बोला विच डिड नॉट कंट्रीब्यूट, जो इस योगदान कतई नहीं देते हैं किसमें, इस समस्या में, मतलब उनका इस समस्या में कोई रोल नहीं है। बट फेसेस डिजास्टर्स इम्पैक्ट्स, लेकिन फेस तो करना पड़ रहा है कि भयंकर चीज़ें, जैसे आप कोई डेवलप्ड कंट्रीज है उसके बगल में आसपास में मान लो किलोमीटर्स में भी होगा कोई कंट्री और वो बहुत गरीब है, तो कार्बन का प्रभाव वहाँ पर भी, कार्बन उत्सर्जन का प्रभाव वहाँ पर भी पड़ेगा। विल प्रेस द की क्वेश्चन ऑफ इक्विटी, है ना। अब भाई जिन्होंने ऐसा किया नहीं है तो उनके ऊपर तो आप कंट्रोल कर लगा नहीं सकते, तो तब वहाँ पर बात आ जाएगी किसकी, इक्विटी की, मतलब कि सबको बराबर की चीज़ें होनी चाहिए, है ना। आगे देखते हैं, अंडर द UNFCCC, है ना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑल कंट्रीज डू नॉट हैव द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सही बात है, ये भी बोला गया कि UNFCCC में बोला गया कि सारे कंट्रीज़ के साथ सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है ना। ये इस वर्ड से पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या बोला, इक्विटी बोला है, मीन्स इक्वालिटी नहीं बोला इन्होंने, है। मैं दोनों में एक अंतर क्लियर करता हूँ, इक्विटी और इक्वालिटी में ये अंतर है ना। तो और जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, मान लो कि एक गरीब है ना, और एक अमीर थोड़ा सा उनसे ज़्यादा अच्छा है, तो एक गरीब को ले लो आप और एक थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। तो अब इक्विटी की जब बात करेंगे, मान लो सबको 100 रुपये देने हैं, तो इक्विटी में क्या होगा कि जिसके पास पहले से थोड़ा सा अमीर है तो उसके पास मान लो 50 रुपये पहले से हैं, है ना, और तो उसको 100 रुपये बनाना तो सिर्फ उसको 50 रुपये देगा, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है तो उसको पूरे 100 रुपये देने पड़ेंगे। कहने का मतलब क्या है कि सबको, अगर 2 पर्सन है तो अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है सबको 100 रुपये होने चाहिए, ये हमारा टारगेट है। तो जिसके पास कुछ नहीं उसको 100 रुपये देना पड़ेगा, और अगर किसी के पास मान लो 30 रुपीज़ ऑलरेडी हैं तो उसको 70 रुपये देने रहेंगे। तो ये है इक्विटी। और इक्वालिटी में क्या होता है, आपके पास कितना भी पैसा हो या कुछ भी फैसिलिटीज़ हो सबको बराबर दिया जाएगा, है ना। तो ये अंतर है। तो इसी वजह से इन्होंने क्या बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं सबकी अलग अलग रखी गई हैं। और क्या, गिवन का मतलब जैसा हम जानते हैं देयर रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, है ना, कि अलग अलग की तरह से उनमें डेवलपमेंट हो रहा है। दिस प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब क्या प्रिंसिपल जो सिद्धांत तो सब एक ही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग हैं, है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मीन्स मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है कि G20 कंट्रीज़, है ना, जो हैं अकाउंटिंग फॉर नियरली 80% ऑफ ग्लोबल एमिशंस। आप सोचिए कि मतलब दुनिया भर के सिर्फ 20 देश ही जितना उत्सर्जन होता है उसका 80% सिर्फ इतने 20 कंट्रीज़ करते हैं ना। बाकी की कंट्रीज़ क्या करते हैं, आर नॉट
ऑन अ क्लियर कोर्स टू अचीविंग नेट जीरो बेस्ड ऑन 2030 कमिटमेंट्स, है ना। मतलब कि जो 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि हम नेट जीरो करेंगे। नेट जीरो का मतलब ये है कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से लगा करके अब तक जितना टेम्परेचर बढ़ा है उसको कम करना, वही हमारा होता है नेट जीरो। तो किसी भी तरह से उसको कम कर दिया जाए। तो G20 के कंट्रीज इसको लेकर के एंगेज नहीं हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा योगदान अपना नहीं निभा रहे हैं ना। वही वादे तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं ना। तो ये हमारा मेन था। लास्ट वाला हम पढ़ लेते हैं, फिर मीन्स हम एंड करेंगे। मीन्स चलिए मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें रखा गया है। कि आगे इन्होंने चर्चा की कि सॉल्यूशन निकाला गया है कि कैसे कैसे चीज़ें की जाएंगी, पैसा किसको दिया जाएगा और किसका रोल है। अभी इन्होंने कोल की भी चर्चा की। हाल ही में कई सारे कंट्रीज है जहाँ पर जो एनर्जी को लेकर के बातचीत हो रही है ना। कोयला कम हो गया है। और साथ ही में कई सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मीन्स अगर हम बात करें तो जैसे ग्रेटा थनबर्ग, है ना, ये एक यूथ हैं, बोल सकते हैं कि ये मूवमेंट करा रही है। किसको लेकर के इनका मूवमेंट चल रहा है? क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो इनको भी बुलाया गया है ग्लासगो में कि ये अपना स्पीच वगैरह देंगे, ये समस्याओं को बताएंगे, है ना। तो ये चाइल्ड मीन्स एक एक्टिविस्ट हैं, ये कर रही हैं। और साथ ही में बहुत सारी समस्याओं के ऊपर भी मीन्स रखा गया है कि कौन से चाइना का रोल कितना है ना, और मीन्स इंडिया कैसे करेगा। साथ ही में ये भी बोला गया है कि मीन्स हमको क्या करना होगा कि इतना पेड़ इतने ज़्यादा लगाने पड़ेंगे जिससे जो कार्बन का एमिशन है वो क्या उसके कंट्रोल हो सके, है ना। ये सब सारी चीज़ें बोली गई हैं। और साथ ही में साइंटिस्ट जो हैं मीन्स डिसअपॉइंटेड है, कहाँ के? नासा के। उन्होंने बोला है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करते हैं। तो लास्ट वाले अगर हम पैरा में देखें तो बोला गया है द IPCC सेज इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट। मतलब कि जो मीन्स इंटर गवर्नमेंटल पैनल है जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के, उसने क्या कहा है कि इट इज़, है ना, अनइक्विवोकल दैट ह्यूमन इन्फ्लुएंस हैज़ वार्म्ड द एटमॉस्फेयर। मतलब कि क्या है कि ह्यूमन ने क्या किया है कि मीन्स एटमॉस्फेयर को क्या कर दिया है, वार्म का मतलब इसकी वजह से हीट बढ़ी है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है। और आगे क्या बोला, चाहे तो वो अर्थ की एटमॉस्फेयर की बात करें, ओशन की बात करें, लैंड की बात करें, हर जगह टेम्परेचर बढ़ा है। वाइड स्प्रेड एंड रैपिड चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, ओशन, है ना। क्रायोस्फेयर का मतलब क्या होता है? क्रायोस्फेयर बोला जाता है जैसे द पार्ट ऑफ मीन्स आप बोल सकते हैं कि जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं जहाँ पर बर्फ़ जमी होती है उसी को क्रायोस्फेयर बोलते हैं। बायोस्फेयर, बायो का मतलब लाइफ है, जहाँ पर मतलब जहाँ पर हम रहते हैं वो बायोस्फेयर है ना। हैव अकर्ड, हर जगह ये सब सारी चीज़ें देखने को हमको मिल रही हैं। क्रायोस्फेयर का मतलब, इनका कहने का मतलब ये है जो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है उनकी बात कर रहे हैं। हैव अकर्ड करें कि COP26, मतलब COP का मतलब फिर से मैं बता दूँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 26 एडिशन है, विल बी मीन्स स्टॉक टेक का मतलब क्या है कि संग्रह करना, ये फिर से शुरू करना। वेदर पॉलिटिकल विल इज़ स्ट्रॉन्ग एनफ टू स्टेव ऑफ डिज़ास्टर, है ना। कि स्टेव ऑफ का मतलब होता है कि कम करना, डिज़ास्टर का मतलब आपदा। मतलब क्या है कि पॉलिटिकल जो विल है हमारी कितनी है कि हम क्या करें कि इतनी पर्याप्त तो होगी जिससे हम क्या कर सकें, स्टेव ऑफ कर सकें, कम कर सकें डिज़ास्टर को। तो ये पूरा इन्होंने किसके ऊपर रखा गया है? क्लाइमेट चेंज को लेकर के बोला गया है। जैसे आपको ये पेड़ दिख रहा है कि एक हाफ की तरफ एकदम बंजर हो गया है, दूसरी तरफ हरा भरा है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि चीज़ें हमारी बहुत ख़राब हो रही हैं। हाँ, किस तरफ देखो हरा भरा है, कि जिस तरफ इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगी, फैक्ट्रीज लगी, उस तरफ आपको दिख रहा होगा कि सब उजड़ गया है ना। और सेकंड तरफ क्या है, हरा भरा है, क्योंकि वहाँ पर एनिमल्स वगैरह सब कुछ हैं। तो हम, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए हो सकती है अगर हम इसको ध्यान में नहीं देते हैं। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन एंड आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।